everyone, my name is Anjali Sharma and I am student FY BMS in मुंबई। आज हम सभी भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। उसमें कुछ बेनिफिट्स ऑफ भारतीय मैनेजमेंट थियोरी है, उसके बेनिफिट्स और उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, आज हम वो सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इथिक्स मतलब होता क्या है? देखो, इथिक्स मतलब होता है कि वैल्यू आपकी वैल्यू क्या है। आप एक मैनेजमेंट में हैं तो उसमें क्या क्या वैल्यू होते हैं एंड कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो आज हम उसको देखेंगे। तो भारतीय थियरी एम्फसाइज इथिकल लीडरशिप, सोशल वेलबींग एंड ऑल स्टेक होल्डर आर प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो भारतीय थियरी है वो लीडर्स के और सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उसके वेलबींग पे ध्यान देते हैं और सभी स्टेक होल्डर जो होते हैं उन्हें प्रमोट करने का कोशिश करते हैं और उन्हें एक सस्टेनेबिलिटी वे में काम करने को बोलते हैं। कि सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे, आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो इस तरीके से कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन भी उसे यूज़ कर पाए, मतलब कि थोड़ा सा संभाल के यूज़ कीजिए ऐसा। तो क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो हमारा सोशल होता है उसके वेलबींग पे भी ध्यान देता है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है कि हॉलिस्टिक मतलब होता है कि सभी लोगों के बारे में भी सोचना, सभी लोगों को लेके मिलजुल के काम करना, ना कि सिर्फ हमें एक गोल बना दिया एक मैनेजमेंट में और हमें उस गोल को अच्छे से प्रॉफिट अर्न करना है, अच्छे पोस्ट पे ले जाना है और एम्प्लॉयज़ का हम नहीं सुनेंगे, एम्प्लॉयज़ के वेलबींग पे ध्यान नहीं देंगे। ये सब हमारे कैसे हॉलिस्टिक भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में नहीं होता है। हमारे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी बातों को भी सुने, उनके आइडियाज़ ले, उन्हें मोटिवेट करते रहें टाइम टू टाइम और उनके वेलबींग पे भी ध्यान दें और सारे स्टेक होल्डर पे भी, और स्पिरिचुअली तरीके से हम ग्रोथ करें। ये होता है हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच है। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप। देखो, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप मतलब होता क्या है कि आप एक मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे मान लो मैं एक लीडर हूँ और हम एक मैनेजमेंट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हम गोल बना रहे और उसे हमें अचीव करना है, और मैंने एक रूल्स रेगुलेशन बना दिया और आप लोग के ऊपर थोप दिया कि आप लोग को अचीव करना है, चाहे जैसे करो, मुझे नहीं पता। तो ये क्या हुआ, एक एम्प्लॉयज़ और एक लीडर के बीच में अच्छा बॉन्ड हुआ, रिलेशनशिप उनके अच्छे नहीं हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक रिलेशनशिप अच्छा करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ और लीडर दोनों लोग मिल के काम करें, दोनों के आइडियाज़, दोनों के थॉट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को शेयर करें, प्लस वो जो भी काम कर रहे वो अच्छे से स्पिरिचुअली तरीके से हम अचीव करें, ना कि बस एक लीडर ने रूल बना दिया बाकी सब उसे फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं। लीडर और एम्प्लॉय दोनों लोग अपने आइडियाज़ दें। तो भारतीय थियोरी वैल्यू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड एम्प्लॉयज़। जो भारतीय थियोरी है वो क्या करता है, लीडर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। एंड बिल्डिंग ट्रस्ट, मोटिवेट एंड लॉयल्टी विद अस। दोनों में क्या होता है कि ट्रस्ट, मोटिवेट, लॉयल्टी भी रहना ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट अवर पॉइंट, फोकस ऑन इनर हार्मोनी। फोकस ऑन इनर हार्मोनी में क्या होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर हार्मोनी कैन लीड टू बेटर स्ट्रेट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फॉर बोथ लीडर एंड एम्प्लॉयज़। फोकस ऑन इनर हार्मोनी मतलब होता है कि एक अच्छा सा बेटर एकदम मस्त सा डिसीजन बनाएं और लीडर और एम्प्लॉय दोनों मिल के उस पर वर्क करें, दोनों मिल के साथ में उस पर काम करें कि जो भी हमने डिसीजन बना दिया है वो बस एक एम्प्लॉय है वही काम करे उस पर और लीडर मस्त बैठ के आराम करे, ऐसा नहीं। दोनों लोग मिलके उसमें काम करेंगे तो क्या है कि हम जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो काफ़ी क्विकली हम उसे अचीव कर सकते हैं। इसमें ये आता है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्टिबिलिटी।
अडेप्टिबिलिटी हमारे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में इतना कॉमन पॉइंट हो गया है कि मे बी 5 to 6 पॉइंट्स में ये है। 5 to 6 जो भी हमारे क्वेश्चन है, जो भी हमारे टॉपिक है, उसमें अडेप्टिबिलिटी है ही। क्योंकि अडेप्टिबिलिटी मतलब होता है क्या है, देखो कोई भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं और अडेप्टिबिलिटी उस मैनेजमेंट में नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन में अडेप्टिबिलिटी ही नहीं है, तो आप मे बी उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से अडेप्टिबिलिटी आपके अंदर होगी। जैसे क्या हुआ, कुछ भी चैलेंजेस आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, उसे हम ये नहीं करेंगे, नहीं इसे हम नहीं अडेप्ट करेंगे, हम अपना पुराना रूल्स रेगुलेशन ही लेके चलेंगे और हम अपने रूल्स रेगुलेशन को बदलेंगे नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, अडेप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कुछ भी चैलेंजेस आ रहे, कुछ सिचुएशन ऐसा आ गया कि नहीं हमारे और प्लान जो हमने बनाया है उसे चेंज करना पड़ रहा है, तो उस प्लान्स को तुरंत ही चेंज करो, अडेप्ट करो और एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, अच्छा ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम प्लान चेंज करते हैं और जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब से हम चलेंगे। कहते हैं ना, समय के साथ चलना आना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल मतलब हुआ कि एक लीडर है, उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी नाम की चीज़ होनी चाहिए कि वो जो भी काम कर रहा है स्पिरिचुअली तरीके से करे, वो एम्प्लॉयज़ पे ध्यान दे, उनके आइडियाज़ ले, उनके नॉलेज ले कि हाँ आप भी अपना बताओ, और अगर वो अच्छे से अपना काम करेगा, आगे लेके जाएगा और एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी ध्यान देगा, मीन्स कि अपने पे बस फोकस ना करे, एम्प्लॉयज़ पे और जो भी वर्कर्स हैं उन पे फोकस करे और उन्हें मोटिवेट करे टाइम टू टाइम। तो ये क्या हुआ, ये सब काम करने में मतलब हुआ कि वो स्पिरिचुअली तरीके से अपने आप को ग्रोथ करा रहा है। तो अगर एक मैनेजमेंट को चलाना है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ लीडर के अंदर होनी चाहिए। सो हमारा बेनिफिट्स तो इतने ही हैं। ओके, सो हम अभी भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में बेनिफिट्स देखें, देन हम अब देखते हैं चैलेंजेस कि भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में ये सभी बेनिफिट्स थे तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। देखो हमारे रेगुलर लाइफ में भी अगर हम कोई काम करते हैं तो उसमें बेनिफिट्स तो होते हैं, साथ ही साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जो चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ता है और फिर हम अपने काम को कर सकते हैं। तो भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, 3 चैलेंजेस है। सो फर्स्ट चैलेंजेस इज अ लिमिटेड एम्पिरिकल रिसर्च। लिमिटेड एम्पिरिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च आप बोल दिए कि ऐसा ऐसा होता था भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में, या फिर ऐसा हो रहा है, तो वो आपकी बातों पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें एक प्रूफ ना दें। विद इन प्रूफ होने चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसका प्रूफ चाहिए। ये क्या होता है, एक चैलेंजेस होता है कि हर चीज़ का प्रूफ मिलना दैट इज़ नॉट पॉसिबल, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, तो ये चैलेंजेस होता है। सो अवर नेक्स्ट चैलेंजेस, इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न प्रैक्टिसेस। अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि मिलजुल के एक साथ में काम करना, जो भी चैलेंजेस आ रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे, उसे अडेप्ट करना और फिर उसे जानना, एनालाइज करना और फिर हमें अपने काम को करना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है कि एक मैनेजमेंट हम लाइफ टाइम तक नहीं यूज़ कर सकते कि हमने एक प्लान बना दिया है, एक मैनेजमेंट कर दिया है, तो अब हम सोचें कि उसे लाइफ टाइम तक यूज़ करें, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारे लाइफ में कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हमें अपने प्लान्स, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस को चेंज करना पड़ता है। तो ये भी एक क्या होता है कि भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में एक छोटा सा चैलेंज होता है जो चेंज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर स्पेसिफिसिटी। अभी इसमें क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें इतनी स्पेसिफिकली बना दिए गए हैं, कुछ कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, कुछ कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो बना दिए गए, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। प्रिंसिपल्स तो वैसे भी हम कोई भी मैनेजमेंट होता है उसमें हम अपने थोड़े से आइडियाज़ ऐड कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल क्या होता है, हमें एक आइडिया देता है कि इस वे में हमें काम को करना पड़ता है, तो प्रिंसिपल्स हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये भी एक हमारे भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट में चैलेंजेस होता है कि
अगर हम सोचें कि ऐसे ऐसे है, नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हम मैनेजमेंट को लेके चले, इस तरीके से हम प्लान्स बनाएं कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए, तो ये एक चैलेंजेस होता है, थोड़ा सा हम चेंज नहीं कर सकते। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर आप सभी को लगता है कि मैं और भी पॉइंट्स को पढ़ाऊँ, तो अगर आप लोग को जो भी पॉइंट्स पढ़ना है भारतीय थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, प्लीज़ आप मुझे उस पॉइंट के उस टॉपिक का नाम कमेंट्स में लिख के दे दो, फिर मैं ट्राई करूँगी खुद से पढ़ के आप लोग को पढ़ाने का। एंड बाय बाय, थैंक यू।